नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में सोमवार को 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। कई जगहों पर अहले सुबह से ही लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं हजारीबाग में 2 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां एक भी वोटिंग ही नहीं हुई। वजह लोगों का वहां नहीं पहुंचना बताया जा रहा है। दरअसल हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कुसुम्भा गांव में बूथ संख्या 183 और 184 में मतदाता वोट देने नहीं पहुंचे। मतदान की प्रक्रिया इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। लगभग 4 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी वहां एक भी मत नहीं पड़ा। लोग अपने घरों से नहीं निकले। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की थी कि कोल स्लाइडिंग बानादाग के पास फ्लाईओवर बनाया जाए, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। इसके विरोध में यहाँ के मतदाता मतदान केंद्र नहीं गए। मतदाताओं की बात की जाए तो बूथ संख्या 183 में 989 और 184 में 920 मतदाता है। सभी मतदाताओं ने अपने घरों में खुद को कैद कर लिया था। सूचना मिलने के बाद एसडीओ समेत सभी वरीय पदाधिकारी कुसुम्भा गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। लोगों को बताया गया कि मतदान करना उनका हक है और बाकी जो भी समस्या है उनका बाद में भी समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन अभी अपना वोट डालकर अपना अधिकार का उपयोग जरूर करें। 7 बजे से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मतदान कर्मी मतदान करने के लिए कोई आए नहीं है। कोई भी मतदाता अभी तक नहीं आया है। क्या बताया जाता है? सर अभी तक तो ऐसा कोई निश्चित हम लोग को पता नहीं है, कारण कि हम लोग यहाँ से बाहर उधर नहीं गए हैं, तो हम लोग को ऐसा कोई सूचना तो आ ही गया होगा कुछ ना कुछ। सूचना तो सर नहीं, ऐसा कुछ तो सूचना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? हम लोग सर जो समय उसका निर्धारित है 7 से 5 बस हम लोग लगे हुए हैं सर। कितना नंबर बूथ है, कितने वोट? सर बूथ नंबर 184 है सर और कुल मतदाता 920 है। क्या नाम है? सुबोध प्रसाद वर्मा, पीठासीन अधिकारी। वोटर अभी तक तो नहीं आए हैं, बट हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और हम लोग को घर घर जा कर के भी अपील कर रहे हैं कि लोग आएँ, वोट दें। कुछ उनकी समस्याएं हैं तो जरूर उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन वोट डालने से ही अधिकार मिलेगा और वोट डालने पर ही काम हो पाएगा। बहुत बार विरोध किए सर, इन लोग मांग नहीं, जब से है हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों ने तब से कोशिश किया है, बट कुछ जो डिमांड है जो उसका समीक्षा किया जा रहा है और वो तुरंत सॉल्व होने लायक नहीं होती है, तो हम लोग अभी तो अपील यही कर रहे हैं कि वोट दे। जो भी बातें हैं वो कुछ स्तर तक पहुंचाया जाएगा और यथासंभव प्रयास किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। सर वोट कितना इम्पोर्टेंट होता है? सर वोट कितना महत्व रखता है? वोट बहुत मतलब सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और लोगों को इसका बायकॉट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि लोग अभी तैयार भी हो जाएंगे और वोट देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए गोड्डा के एनडीए उम्मीदवार निशिकांत दुबे व निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि निशिकांत दुबे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रुपए का फ्रॉड किया है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए पत्नी के नाम पर लोन लिया है, जबकि अभिषेक झा ने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया है। राकेश सिन्हा ने सवाल किया है कि ये काला धन था या सफेद धन। काला धन था तो फिर ईडी क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि दोनों ही प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया जाए। तमाम लोगों ने आज चुनाव आयोग में आके यह कंप्लेन दर्ज किया है कि गोड्डा के प्रत्याशी ने रुपये का फ्रॉड किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और वो फ्रॉड इस तरह किया है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बताया है कि हमने निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से अपनी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ रुपया लोन लिया, 20 लाख रुपया, 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन अभिषेक झा जी ने, जो वहां गोड्डा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपने नामांकन में इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो ये प्रश्न उठता है कि वो 1 करोड़ 20 लाख काला था या सफेद था। अगर सफेद था तो चेक के माध्यम से पेमेंट हुआ होगा, अगर काला था तो निशिकांत दुबे जी के घर पर इसका पेमेंट हुआ होगा। तो अगर काला था तो ईडी क्यों नहीं पहुंची, और अगर सफेद था तो फिर इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब भ्रष्टाचार है, और इसी का कंप्लेन हम लोगों ने चुनाव आयोग में किया है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए।
इधर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। झारखंड में मतदान का ये दूसरा चरण था। इसके अलावा कोडरमा संसदीय सीट के अंतर्गत गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान संपन्न हो गया। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए शाम 5 बजे तक 61.90% मतदाताओं की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। चतरा लोकसभा सीट के लिए शाम 5 बजे 60.26%, हजारीबाग में 63.66% और कोडरमा में 61.60% मतदान हुआ। वहीं झारखंड के गांडेय विधानसभा उपचुनाव में 66.45% मतदान हुआ। इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई। झारखंड में इस बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वोटिंग हुई और मतदाताओं ने इन क्षेत्रों में बिना भय के मतदान किया। वोटों का प्रतिशत ही बताता है कि मतदाताओं ने जम तक 61.90%, चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60.26%, कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 61.60%, हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 63.66%, एवरेज 61.90%, गांडे बाई इलेक्शन में गांडे विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 66.45%। इस बार देश में गांधीवादियों और गोडसेवादियों के बीच का लोकसभा चुनाव हो रहा है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। पूरे देश में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। ये दावा राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक गौतम सागर राणा ने किया है। वे सोमवार को बिष्टुपुर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देशभक्तों और अंधभक्तों के बीच और जो न्याय चाहते हैं उनके और जो लोग अन्याय करेंगे उनके बीच हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर देश का मानसिक विभाजन कर रहे हैं। ये उनकी हताशा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। यूपी में डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, लेकिन 558 चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए वहां 23 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। ये तो यूपी में बेरोजगारी का हाल है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आंकड़ों को प्रतिशत में बताना उचित नहीं है, जबकि आज हम डिजिटली काफी आगे बढ़ चुके हैं। इससे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। पहले देश में परंपरा रही है कि एग्जिट गिनती चुनाव आयोग द्वारा बताया जाता था। अगर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग की साख पर भी बट्टा लगेगा। अब इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएंगे, उनको कहेंगे कि ठीक से जांच हो। ये कैसे बढ़ गया इस इलेक्ट्रॉनिक युग में कि आप 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ा देंगे। जो आपने गिनती दिया, पहले देश में परंपरा रही है कि आप एग्जैक्ट गिनती इलेक्शन कमीशन देती। इस बार वो प्रतिशत में चुनाव आंकड़ों को बता रही है। यह तो उचित नहीं है। जब हम विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुके हैं, मिनटों में सारे आंकड़े आ जाते हैं, तो फिर ये करना किसी षड्यंत्र की गंध इंडिया गठबंधन के लोगों को मिल रही है। और ऐसे भी कोई फरेब नहीं हो, करोड़ों वोट बढ़ जाए तो इससे तो बड़ा भारी नुकसान होगा इस देश को भी, इंडिया गठबंधन को भी, डेमोक्रेसी को भी, और इलेक्शन कमीशन की साख को भी पूरा बट्टा पहुंचेगा। सरायकेला कस्बा जिला की इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव का भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष देवाशीष राय ने सोमवार को दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सह सांसद संजय सेठ के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान वे देवलटान, चितरी, कुटाम, टीकर, पामिया सहित दर्जनों गांवों में गए और संजय सेठ के पक्ष में वोट मांगा। सभी से भाजपा उम्मीदवार को जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की गई। भाजपाइयों ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए फिर से देश हित में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए जमकर मतदान करने का आह्वान किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद आदि के नारे भी लगाए। भाजपा नेता देवाशीष राय ने कहा कि झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमा रेखा भी पार कर दी है।
फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली भेजना होगा, तभी यहाँ का विकास संभव है। देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव में संजय सेठ जी को जो भारी मतों से यहाँ के लोग विजयी बनाए, उनको महज लास्ट टर्म में 3 साल मिली थी, क्योंकि 2 साल कोरोना में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ पूरे भारतवर्ष। 3 साल में उनको सारा चीज़ जितने हद तक वो समझ पाए, जहाँ जहाँ भी गैप है, जहाँ जहाँ भी आने वाले दिनों में लोगों की जो भी आकांक्षाएं हैं, कई योजनाएं हैं यहाँ पर। हम लोगों ने कभी बैठ के उनसे बात किए थे, जैसे आपका जो बड़ी बड़ी योजना, एक विस्थापित का मुद्दा है जो चांडिल डैम को लेकर, वो विस्थापित के मुद्दा को किस तरह से एकमुश्त उसको सेटल किया जाए, इस दृष्टिकोण में। एक दलमा इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर काफ़ी आदिवासी गांव को इको सेंसिटिव जोन के नाम से वहाँ पर उन लोग को झेलन या उनको दिक्कतें हो रही है, उसकी पुनर्सीमांकन एक बहुत बड़ी मांग है इस क्षेत्र के लिए। चांडिल डैम का बैकवर्ड पानी, पिछला जो भी गांव बचा हुआ, उस गांव को चांडिल डैम का पानी से किस तरह सिंचाई का प्रबंध किया जाए, ये यहाँ का महत्वाकांक्षी योजना में आता है। कई रोड्स और कुछ विद्यालय, जैसे यहाँ पामिया में एक मॉडल स्कूल का यहाँ पर सैंक्शन है, लेकिन जो ठेकेदार झारखंड सरकार से जो ठेकेदार यहाँ पर आया था, वो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होके ये मॉडल स्कूल आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या ये झारखंड है कि मॉडल स्कूल केंद्र से सैंक्शन होने के बाद एक महज ठेकेदारों के ब्लैकलिस्टेड और ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदारी परंपरा के चलते ये योजना यहाँ पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र के लिए। आने वाले दिनों में हम लोग सब इस बारे में गंभीरता से पूरा ग्रामीणों के साथ मिलकर हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में कांग्रेस नेता रवि के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसमें शामिल कांग्रेसियों ने घर घर जाकर लोगों से समीर मोहंती को वोट देने की अपील की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुसाबनी प्रखंड के विभिन्न गांव में जाकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। सभी से मिलकर लोकसभा चुनाव में समर्थन देने की अपील की। मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि हर दिन जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले प्रतिनिधियों ने जन सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया है, जिसे समीर मोहंती पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग का जनसंपर्क का दूसरा दिन है और हम लोग मुसाबनी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं, सब गांव को हम लोग टच करते हुए मुसाबनी बस स्टैंड में परसों दिन शाम को एक छोटा सा नुक्कड़ टाइप का करके हम लोग उसको समाप्त करेंगे। और हम लोग का उद्देश्य यही है कि इस बार जो युवा कर्मठ एमएलए को दिया गया है, जो समीर मोहंती, ये एक भविष्य है यहाँ के लिए और इसको जिताना हम लोग का कर्तव्य है। क्योंकि आपने कल देखा 5 लाख का भीड़ हुआ प्रधानमंत्री का ये में, लेकिन यहाँ का जन समस्या जो मुसाबनी का माइंस बंद है, यहाँ का कारखाना बंद है, उसके विषय में प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। यहाँ का बेरोजगारी, यहाँ का युवाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं, जिससे हमारे मुसाबनी प्रखंड ही नहीं पूरे घाटशिला अनुमंडल को रोष है। और इस बार हम लोग भारी मतों से समीर मोहंती को विजयी बनाने जा रहे हैं। अभी हमसे कार्यालय में कानून संबंध प्रधान सोरेन सबसे बात हुआ। हमारे शाहनवाज आलम जो जिला कांग्रेस के सचिव हैं, भारी भीड़ लेकर आज जनसंपर्क में कूदे हैं और हम लोग से अभी प्रखंड कार्यालय में बात हुआ कानून संबंध प्रधान सोरेन से। विधायक आ रहे हैं, विधायक हम लोग से बात करेंगे और हम लोग अपना काम को जारी रखेंगे। और इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक व्यक्ति की तेज धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गम्हरिया थाना अंतर्गत रायबासा फाटक के पास गोविंदपुर गांव निवासी लालू प्रधान की निर्मम हत्या देर रात तेज धार हथियार से काटकर कर दी गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लालू प्रधान का गांव के अरविंद प्रधान शशि प्रधान के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार रात शोरगुल होने पर देखा कि अरविंद प्रधान और शशि प्रधान धारदार हथियार से लालू प्रधान पर लगातार वार कर रहे थे, जिससे लालू प्रधान लहूलुहान अवस्था में चीख चिल्ला रहा था। इस बीच लोगों के वहां पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पूर्व भी इन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत कमरिया थाना में की गई है। जोर जोर से आवाज़ आ रहा था। मैं जब जाके देखा तो मेरे भाई को मेरा भाई सिद्धार्थ प्रधान, अरविंद प्रधान और शशि प्रधान धारदार हथियार से उसको वार कर रहा था। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडी के नंदनगर निवासी भारत साहू का 13 वर्षीय पुत्र मयूर उर्फ शुभम 16 मई से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल सका है। परिजनों ने सोमवार को इसकी गुहार एसएसपी से लगाई है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मां रूपा देवी ने बताया कि उसका 13 वर्षीय पुत्र मयूर बीते 5 दिनों से लापता है। वह 16 मई को घर से साइकिल लेकर करीब 11 बजे निकला, जिसके बाद घर नहीं लौटा। मां ने बताया कि वह सुबह 8 बजे अपने पिता को खाना पहुंचाने सांची मंडी गया हुआ था। वहां से वह घर लौट आया। घर लौटते ही साइकिल पर पीछे रखा एक चप्पल कहीं गिर गया, जिसे ढूंढने के लिए वह घर से फिर निकल गया। परिजनों ने स्थानीय लोगों से मिलकर अपने स्तर से खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में थक हार कर उन्होंने थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। रूपा देवी ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में गहन जांच नहीं कर रही है, जिसे लेकर वे एसएसपी के पास बेटे को खोज निकालने की गुहार लेकर पहुंची है। पहुंचाने सुबह नाश्ता किया था, 8 बजे का लगभग गया था और 10 बजे का लगभग रिटर्न आया और करीबन 10:30 तक वो नहाया धोया होगा और 11 बजे का लगभग वो घर से निकल गया। आप लोगों को क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि पता नहीं वो कहाँ है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। हमने तो बहुत खोजे हैं। शिकायत थाना करने गए थे। कौन थाना? सिद्धगोड़ा थाना। तो क्या बोला वहाँ से? वो लोगों ने बोलती है हम लोग कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो लोग कड़ी कार्रवाई करता है। थोड़ा सा वो जीप निकालता है और सीसीटीवी फुटेज खाली देखते हैं, फिर 2-4 राउंड मारते हैं, घुस जाते हैं। ऐसा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं किया गया। अगर कड़ी कार्रवाई किया जाता तो अभी तक मेरा बच्चा मेरे पास होता। इधर चक्रधरपुर वार्ड संख्या 1 के पुरानी बस्ती स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में नए प्रतिमा की स्थापना को लेकर सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। इसमें भक्त उत्साह के साथ शामिल हुए और नरसिंह भगवान के जयकारे लगाए। सोनवा रोड स्थित मुक्तिनाथ धाम घाट से कलश में जल लेकर भक्तगण पंडित गौरांग नंदा के नेतृत्व में मंदिर पहुंचे, जहां कलश स्थापना के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। यहां भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कलश यात्रा में छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे झंडे लेकर आगे आगे चल रहे थे। वहीं डीजे पर भक्ति गीत बजने से वातावरण भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा सोनवा रोड होते हुए सिस्टर निवेदिता महिला कॉलेज, एक्सचेंज रोड, कुम्हार साई होते हुए पुरानी बस्ती स्थित मंदिर पहुंचे। पंडितों ने मंत्रोच्चारण और हवन पाठ कर मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित की। पूरा क्षेत्र मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। वहीं दोपहर के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मालूम हो कि 22 मई को भगवान नरसिंह मंदिर में प्रभु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। गौरतलब है कि चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती में भगवान नरसिंह का मंदिर वर्षों पुराना है। इसकी स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।